Let's take this question. 3 point charge Q1, Q2, Q3 are used to make charges Q1. Q1 क्या है? Q1 plus Q2. Q2 क्या है? Q2 plus Q3. ठीक है, इस तरह से हमने कॉम्बिनेशन करके चार्ज बना लिए. The electrostatic force between Q1 and small Q3. ये कितना दिया है? 2 यूनिट. सो एफ ए अपना कितना हो जाएगा? के Q1 Q3 अपॉन आर स्क्वायर, और ये दिया है हमें 2 यूनिट. ठीक है बेटा, ये दिया है हमें 2 यूनिट. और Q1 कितना है? Q1 है स्मॉल Q1 प्लस Q2. तो इसे मैं लिखता हूं के Q1 प्लस Q2 इंटू Q3 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2. ठीक है, अगर मैं इस पूरे को Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 इंटू Q2 प्लस इंटू Q3 से डिवाइड कर दूं, तब ये क्या आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 इंटू Q3 इक्वल टू है 2r स्क्वायर अपॉन के. और इस पूरे को मैं डिवाइड करना चाह रहा हूं Q1 प्लस Q2, मल्टीप्लाई तीनों का, Q1 Q2 और Q3 से. ठीक है, सो जो डिवाइड करेंगे ये अपना आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा 1 अपॉन Q2 प्लस 1 अपॉन Q1 इक्वल टू Q3 तो कैंसिल हो जाएगा 2, और इस पूरे को कोई एक कांस्टेंट मान लो अभी आसानी के लिए, तो ये हो जाएगा कुछ 2x के बराबर. ठीक है, ये हो गया अपना 2x के बराबर. यही लिख लेता हूं उसे 1 अपॉन Q2 प्लस 1 अपॉन Q1 इक्वल टू 2x के बराबर, और ये मानते हैं हम इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली बाकी के भी केस में हो जाएगा. जैसे अगर हम अब एफ बी निकालें, एफ बी कितना है? बिटवीन कैपिटल Q2 एंड Q1 एज एफ बी माइनस 4 यूनिट. सो ये हो जाएगा आपका के Q2 स्मॉल Q1 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू -4. और इसे भी अगर इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, इसे भी अगर इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? Q2 में क्या क्या आ रहा था? Q2 Q3, तो ये 1 अपॉन Q3 प्लस 1 अपॉन Q2 इक्वल टू -4x के बराबर. ये सेकेंड इक्वेशन. और इसी तरह से थर्ड वाला एफ सी इक्वल टू के Q3 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ये कितना दिया है बेटा? -18. इसे भी अगर लिखेंगे तो 1 अपॉन Q3 में क्या क्या था? Q3 में था ये Q1 और Q3. तो 1 अपॉन Q1 प्लस 1 अपॉन Q3 इक्वल टू माइनस के 18x. इक्वेशन नंबर 3. ठीक है बेटा, हमें लास्ट में रेशियो चाहिए, इसीलिए इसे सॉल्व करने की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है. देन द रेशियो ऑफ द चार्जेस Q1 Q2 Q3 दिए हुए हैं. अब एक काम करते हैं, इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से 1 अपॉन Q1, 1 अपॉन Q2 और 1 अपॉन Q3 की वैल्यू निकालते हैं. तो एक काम करिए, इन तीनों को ऐड कर दो. 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 1 अपॉन Q1 प्लस 1 अपॉन Q2 प्लस 1 अपॉन Q3. तीनों दो दो बार आएंगे तो लास्ट में 2 से डिवाइड कर देंगे.
ये ऐड करने पर कितना आ रहा है, 2x -4 और -18 माइनस के 20x, हाफ करेंगे तो आ जाएगा -10x। ये इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 1 को माइनस करो। इक्वेशन 1 में Q2 और Q1 है तो Q3 बचेगा, 1/Q3 इक्वल टू -10 -2 माइनस का 12x। इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 4 में क्या था, Q2 Q3 तो Q1 आ जाएगा 1/Q1, ये -6x हुआ। और यहां पर था Q1 Q3 तो Q2 बचेगा। इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 3, -10x -18x, तो ये प्लस के 8 हो जाएंगे। और इन तीनों का रेशियो निकालते हैं, कितना आता है, Q1 Q2 Q3 इक्वल टू Q1 है -1/6x, Q2 है अपना 1/8x, और ये है -1/12x। ठीक है, अगर इस पूरे को 12x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4 3 -2। और ये हमें क्वेश्चन में ABC दिया हुआ है, तो मॉड A मॉड B मॉड C कितना हो जाएगा बेटा, 4 + 3 + 2, और ये हमारा आता है 9। सो 9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए।